आज हम पढ़ाएंगे आपको कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानने की आवश्यकता होती है। जैसे आवेश क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, आवेश, विद्युत आवेश और आवेशित चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा बताया कि जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में आवेश उत्पन्न हो जाता है। किन चीज़ों के में, जैसे अंबर की भांति अनेक, जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि चीज़ों को आपस में रगड़ने पर वो हल्की चीज़ों को आप अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर आपके पास पेन और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हों और पेन को आप बालों में रगड़ें थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही आप उनको कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएंगे वो अपनी ओर उसको खींच लेंगे, चिपका लेंगे। ठीक, तो ये हो गया आकर्षण। इसको कहते हैं, अपनी ओर खींचने को कहते हैं आकर्षण। ठीक है, तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं? जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने का मतलब घर्षण करवाया जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? घर्षण। ठीक, इस गुण को जब ये वस्तु में ये गुण प्राप्त हो जाता है तो वस्तु हो जाती है वैद्युतमय। ठीक है, उसके बाद में वह कारण जिसमें उनमें यह गुण उत्पन्न होता है उसको कहते हैं वैद्युत, क्या कहते हैं? वैद्युत। उसके बाद में किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि यह चीज़ आवेशित हो गई। क्या हो गई? आवेशित हो गई, इसने आवेश ग्रहण कर लिया है। अतः वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो हो गया धन आवेश, जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। एक कहते हैं ऋण आवेश, जिसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। हमने पहले से इसलिए लिख रखा है कि अगर हम आपके साथ लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, फिर आप लोग बीच से ही स्किप करके चले जाएंगे, पूरा देखेंगे नहीं। ठीक है, तो सजातीय आवेश किसे कहते हैं? सजातीय कहते हैं जब हमारे पास या तो प्लस प्लस के दो आवेश आप आमने सामने हो या माइनस माइनस के दो आमने सामने आवेश, उनको कहते हैं सजातीय आवेश। एक जैसे आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। तो एक जैसे आवेश जब एक दूसरे के सामने लाए जाएंगे तो उसको वो करेंगे प्रतिकर्षित। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। जैसे आपने चुंबक देखा होगा कि जब चुंबक एक ही तरफ से आमने सामने रखा जाता है, वो एक चुंबक को दूसरी चुंबक को आगे की ओर ढकेलती है, और जब उसको घुमा के रख देते तो चुंबक क्या हो जाती है? एक चुंबक में चिपक जाती है। तो क्या हो गया? आकर्षण और प्रतिकर्षण उसी को कहते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कहते हैं? आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आवेश प्लस आवेश परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। अगर किसी आवेश में प्लस है तो उसका मतलब क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। फिर आइए माइनस आवेश परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है, क्योंकि ये माइनस जो होता है वो प्लस को दे देता है इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद आते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण की। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता है। तो वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, दो पदार्थों को रगड़ने से पहले दोनों पदार्थों में आवेश क्या होता है? शून्य होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता। जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं, दोनों पदार्थों को रगड़ते हैं, तभी उसमें आवेश उत्पन्न होता है, पहले से कोई आवेश नहीं होता है। फिर आते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक आपको पता है क्या होता है? कूलाम होता है। मापन के लिए एमकेएस पद्धति तो आपने सुना होगा। एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकंड तथा एम्पियर क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक होते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जाती है। ठीक है, यदि निर्वात अथवा निर्वात किसे कहते हैं? वायु में रखी हुई कोई चीज़, इसको क्या कहते हैं? निर्वात। ठीक है, निर्वात में स्थित दो सीधे तार लंबे व समांतर तारों के बीच, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है तथा एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच लगने वाले प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है, उनमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। एम्पियर का प्रतीक ए होता है, कैपिटल ए, यह तो आपको पता है।
मतलब इसका क्या है कि अगर 1 मीटर तार है तो 1 एम्पियर यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक, उसके बाद में नीचे आते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये तो आपको पता ही होता है। और कूलाम को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल C से। ठीक है, कूलाम की परिभाषा क्या होती है, एम्पियर के आधार पर दी जाती है। कूलाम की परिभाषा किसके आधार पर दी जाती है, एम्पियर के आधार पर। वास्तव में किसी चालक में से वैद्युत आवेश के प्रवाह पर की ही वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा क्या होता है, वैद्युत धारा वैद्युत आवेश अपान समय। ठीक है, तो वैद्युत आवेश हमें निकालना है, तो वैद्युत आवेश इधर आ जाएगा। उसके बाद में वैद्युत धारा गुणे समय। 1 इलेक्ट्रॉन पर कूलाम आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश लगेगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी है आपके पास तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 धन कूलाम आवेश होगा। अब मूल आवेश क्या होता है, सबसे पहले मूल आवेश की बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटे आवेश को क्या कहते हैं, मूल आवेश। सबसे छोटा आवेश या न्यूनतम आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, मूल आवेश। इसको हमेशा E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। अब आपको पता हो गया आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है। अब आइए कूलाम का नियम क्या होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो आइए, इसकी खोज की थी फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1750 ईस्वी में दो आवेशों के बीच। तो कूलाम का नियम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में ज़रूर आता है। इसकी खोज किसने की थी, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने की थी सन 1750 ईस्वी में। आपको लग रहा होगा कि हम कूलाम का नियम देख कर आए थे और हमको ये फालतू की चीज़ें क्यों बता रहे हैं। देखिए, कूलाम का नियम जानने से पहले आपको आवेश के बारे में भी तो पता होना चाहिए, इसीलिए हमने आपको आवेश के बारे में बता दिया। ठीक, आपने पढ़ा भी होगा तो रिवाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कॉपी निकाल लीजिए, हमारे साथ कूलाम का नियम आप लगाना चालू कर दीजिए। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद में क्या कहेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। मैंने आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों बता दिए। अभी अगर मैं पीछे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं बताता तो आप यहाँ पे पूछते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं। अब आपको पता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, अब इसका हम चित्र देख लेते हैं। तो चित्र देख लेते हैं। अब हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो यहाँ पे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ दूसरे का भी भला हो सके। ठीक है, अब आइए इसका चित्र देख लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक आवेश यहाँ पे रखा है, इसका नाम है Q1। फिर दूसरा आवेश यहाँ पे है Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली क्या है, R। ठीक है, क्या है, R मीटर। Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो R दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, दोनों के बीच हमको क्या निकालना है, बल। दोनों के बीच क्या निकालना है, बल। तो क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा है ऊपर क्या अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, इसको काय से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F से। तो कैपिटल F अनुक्रमानुपाती Q1 मतलब पहला आवेश, दूसरा आवेश बटे R² मतलब दूरी का स्क्वायर। कितने इनके बीच की दूरी है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि आवेशों की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती Q1 और Q2/R²। तो F, अब यहाँ पे इसको हटाने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता होगी। तो इसको हम कर लेंगे F बराबर K Q1 Q2/R²। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो K की वैल्यू क्या होती है, 9.0
इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, तो एफ अब हमें के की वैल्यू तो पता चल गई, हमने के के जगह पे वैल्यू हमने इसकी रख ली। तो एफ बराबर 9.0 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको काय से दिखाएंगे, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब 1 माइक्रो कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है, 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, यदि बिंदु आवेश निर्वात वायु में स्थित हो तब समीकरण के अनुक्रमणपति नियतांक के को 1/4πε0 में लिखा जाता है। ठीक है, 2 सूत्र होते हैं, अगर वायु में रखा है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं, सूत्र क्या होता है, एफ बराबर के, हमारा पुराना वाला सूत्र, एफ बराबर के, ये तो नियतांक हो गया, आपको पता है, पीछे बता चुका हूँ मैं, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, ये हमने पीछे लिखा है, आपको पता होगा। के स्थान पर हमने क्या रखना है, 1/4πε0। क्या रखना है, 1/4πε0 रख देते हैं। एफ बराबर 1/4π, के को हटा देते हैं, 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब अगर 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9.0 इंटू 10⁹, यहाँ पे पॉइंट है, इसको जीरो ना समझना, मैं पॉइंट ऐसे ही बनाता हूँ, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। नियतांक क्या है, ε0 है, ε0 भी कह सकते हैं, ε0 भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ε0 को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। समझ में आ गया। ε0 की विमीय सूत्र भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ε0 का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a का स्क्वायर, ठीक, फिर t का स्क्वायर अपान ml स्क्वायर ब्रैकेट में l स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने ये विमा निकालने वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आप विमा 2 मिनट में निकाल लेंगे, किसी भी चीज़ को देखकर आप उसकी विमा बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास सभी घातें क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। तो m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको दूसरा टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट अवश्य करें, हम आपके सभी कमेंट को देखते हैं और उसी के हिसाब से आपको वीडियो देंगे। ठीक, धन्यवाद।